जैसे जैसे तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, हमारी टेंशन भी उतनी ही बढ़ रही है, क्योंकि गाड़ी को चलाने के लिए तेल तो जरूरी है। ऐसे में भारत ने तेल के दूसरे ऑप्शन को खोजना शुरू कर दिया। भारत की इस खोज के बाद काफी कम खर्च पर अपनी गाड़ी को सड़कों पर दौड़ा सकेंगे। जिस खोज की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है इथेनॉल। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है इसकी खासियत, कैसे ये पेट्रोल डीजल की कीमतों से आपको बचाएगी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें जहां आम आदमी की जेब काटने में लगी हुई हैं, वहीं इसके बढ़ते आयात के बोझ ने सरकार को भी परेशान किया हुआ है। ऐसे में गाड़ियों में इथेनॉल या अन्य वैकल्पिक ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की बात कहते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में इस पर तेजी से काम किया जा रहा है। इसके उपयोग से हर लीटर ईंधन पर 30 से 40 रुपए तक की बचत होगी। इस बचत से जहां हम अपनी सेविंग बढ़ा पाएंगे, उसके साथ ही तेल पर निर्भरता भी घटेगी। साथ ही देश में बढ़ते प्रदूषण पर भी रोक लग सकेगी। जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, फ्लेक्स का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। कुछ ऐसा ही इस इंजन के साथ है। इस फ्लेक्स इंजन में आप अलग अलग फ्यूल डाल सकते हैं। ये खास तरीके से डिजाइन किया जा सकता है। ये एक तरह से नॉर्मल इंटरनल कंबशन इंजन है, जिसमें दो तरह के ईंधन काम में लिए जा सकते हैं और साथ ही मिक्स फ्यूल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आमतौर पर गैसोलीन प्लस एथेनॉल या मेथनॉल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस इंजन के अलग अलग फ्यूल को असेट करने के पीछे कारण ये होता है कि इसमें फ्यूल ब्लेंडर सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है, जो ब्लेंडिंग में फ्यूल के अनुसार खुद को एडजस्ट कर लेता है। यानी कि जब आप कोई भी फ्यूल डालते हैं और गाड़ी को इस्तेमाल करते हैं, तो ये सेंसर एथेनॉल, मेथनॉल और गैसोलीन का रेशियो और फ्यूल की अल्कोहल कंस्ट्रक्शन को रीड करता है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल को एक सिग्नल भेजता है। फिर ये कंट्रोल मॉड्यूल अलग अलग फ्यूल डिलीवरी को कंट्रोल करता है। बाई फ्यूल इंजन में अलग अलग टैंक होते हैं, जबकि फ्लेक्स इंजन में अलग अलग फ्यूल के लिए एक ही टैंक है। इस इंजन में आप एथेनॉल के साथ गैसोलीन का यूज कर सकते हैं और मिथेनॉल के साथ भी गैसोलीन को काम में ले सकते हैं। फिलहाल भारत में जो कार आई है उसमें एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दुनिया के कई देशों में बाकी के मिक्स फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा ब्राजील में किया जाता है। जानकर हैरानी होगी कि ब्राजील में करीब 40% गाड़ियां 100% एथेनॉल पर चल रही हैं। इसके साथ ही बाकी व्हीकल 24% एथेनॉल मिला ईंधन उपयोग कर रही हैं। स्वीडन और कनाडा में भी एथेनॉल पर गाड़ियां चल रही हैं। कनाडा में तो एथेनॉल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से बाकायदा सब्सिडी दी जाती है। वहीं भारत की बात करें तो वो इस तरह के इंजन को इस्तेमाल करके हर साल 30,000 करोड़ रुपए की बचत कर सकता है। इसके साथ ही वो अपने यहाँ बढ़ते प्रदूषण को भी रोक सकता है। भारत अपनी जरूरत का 80% हिस्सा आयात करता है। यदि भारत में ऐसी तकनीक बढ़ती है तो इससे पेट्रोल की निर्भरता को कम किया जा सकेगा। आंकड़ों के मुताबिक भारत हर साल 8 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए इसके आयात पर खर्च करता है, जो आने वाले 5 सालों में 15 लाख करोड़ तक जा सकते हैं। वहीं अगर हम इस तकनीक पर जोर देते हैं और पेट्रोल में सिर्फ 20% एथेनॉल को मिक्स करते हैं, तो भारत हर साल करीब 30,000 करोड़ रुपए की बचत कर सकता है, जो भारत के लिए बहुत बड़ी बचत है। वहीं इस तकनीक को लेकर ये कहा जा रहा है कि जब इस फ्लेक्स फ्यूल पर गाड़ियां 100% ही चलने लग जाएंगी, तब ये बचत कई गुना बढ़ जाएगी। एथेनॉल दरअसल एक तरह का अल्कोहल है, जिसे वाहनों के पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका प्रोडक्शन गन्ने की फसल से होता है, लेकिन शर्करा वाली कई अन्य फसलों से भी इसे तैयार किया जा सकता है। अब सरकार चावल और मक्के से भी इसे तैयार करने की योजना बना रही है। इसे पेट्रोल में मिलाकर 35% तक कार्बन मोनोऑक्साइड कम किया जा सकता है। साथ ही इससे सल्फर डाइऑक्साइड को भी तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा एथेनॉल हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन को भी कम करता है। एथेनॉल में 35% ऑक्सीजन होता है। एथेनॉल इको फ्रेंडली फ्यूल है और पर्यावरण के खतरों से सुरक्षित रखता है। इसकी लागत भी काफी कम है और ऑक्टेन नंबर ज्यादा। ये एमटीबीई जैसे खतरनाक फ्यूल के लिए एक विकल्प के तौर पर काम करता है। वाहनों के इंजन की गर्मी को बाहर करता है, पर्यावरण और गाड़ियों के लिए भी सुरक्षित है। इसलिए भारत सरकार ने साल 2025 तक पेट्रोल में करीब 20% एथेनॉल के मिश्रण का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही दुनिया के और भी देश इसके इस्तेमाल के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो इस तकनीक से किसानों को भी काफी फायदा मिलेगा। इससे किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी। एथेनॉल बनाने के लिए चीनी मिलें लगातार काम कर रही हैं।
इस एथेनॉल को सरकार हाथों हाथ खरीद लेती है। अपना पैसा आने पर ये चीनी मिल किसानों को भी उनका भुगतान समय पर कर पाएंगी, जिससे किसानों को फायदा मिलेगा। भारत सरकार ने अगले 2 से 3 साल में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाकर बेचने का लक्ष्य रखा है। इससे देश को महंगे तेल आयात पर निर्भर कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही जो बचत होगी वो देश के विकास में काम आएगी। वहीं अगर एथेनॉल का प्रोडक्शन पर्याप्त मात्रा में होता है तो पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार तेल कंपनियां 20% एथेनॉल के मिश्रण के साथ ही पेट्रोल बेच सकेंगी। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ महीनों में 418 इथेनॉल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। इसके साथ ही सरकार ने इस पर 18% जीएसटी की जगह 5% ही लगाने का आदेश दिया है, जिससे पेट्रोल की कीमतों पर कंट्रोल किया जा सकेगा। भारत के मुंबई में स्थित बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड सबसे बड़ी चीनी और इथेनॉल निर्माता है। ये कंपनी 1931 में बनाई गई थी और ये साल 1944 से ही इथेनॉल बना रही है। तब इथेनॉल बहुत कम मात्रा में मिलता था, तब इसे पावर अल्कोहल भी कहा जाता था। उस वक्त इसे बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड कंपनी इस फ्यूल को सेना को सप्लाई करती थी, लेकिन उसे पूरी तरह से शक्ल देने में 80 साल लग गए। एथेनॉल भविष्य का एक बेहद ही महत्वपूर्ण तत्व है, जो हमारे वाहनों, प्रदूषण और इसके सस्ते माल से होने वाले फायदे से जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि इन दिनों सरकार और ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ ही पूरी दुनिया में ये खास तौर से चर्चा का विषय बना हुआ है। इस साल मोदी सरकार ने पुणे में 3 एथेनॉल डिस्पेंसिंग स्टेशन शुरू किए हैं। अब आगे इन्हें बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। भारत लगातार पेट्रोल और डीजल को लेकर खाड़ी देशों की दादागिरी से परेशान रहा है, लिहाजा इस पर लगाम लगाने के लिए इनके विकल्पों पर लगातार भारत आगे बढ़ रहा है और इसके लिए इलेक्ट्रिक कारें, हाइड्रोजन कार और अब तेल के विकल्पों पर खास फोकस किया जा रहा है।